आप सभी को सावन पावन महीना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, राधे राधे। 3 अगस्त सावन के पहला सोमवार के व्रत पर ये 3 चीजें आप जरूर खाइए। महादेव की कृपा से धन वर्षा होगी और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो सावन के पहले सोमवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, व्रत के दिन हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी हम जानेंगे जिससे करने से भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन की वर्षों पुरानी परेशानी भी दूर हो सकती है। तो देखिए, सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए खुशियाँ, श्रद्धा और भक्ति का विशेष उपहार लेकर आता है। यही पावन महीना है जिसे प्रेम, आस्था और भक्ति का महीना भी कहा जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है और पक्षियों की मधुर आवाज में वातावरण को मनमोहक बना देती है, और वर्षा ऋतु का आगमन प्राकृतिक को और भी सुंदर बना देता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव शंकर स्वयं अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करने वालों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो देखिए, सावन का प्रतिदिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन में आने वाले सोमवार का महत्व सबसे अधिक है। और सावन के सोमवार व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की पालन नहीं करता है तो हमें पूजा और व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। इसीलिए सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से करना चाहिए। तो देखिए, सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस दिन रखा गया व्रत भक्तों को विशेष फल प्रदान करता है। तो देखिए, सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और इसके समाप्त 28 अगस्त को होगी, और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। तो सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहे हैं और यही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन करना शुभ माना गया है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। मान्यता है कि महादेव की कृपा से जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानी दूर हो सकती है और सुख समृद्धि के नए मार्ग खुल सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद दूसरा सोमवार 10 अगस्त को और तीसरा सोमवार होगा 17 अगस्त और सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व है और हर सोमवार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे सावन के पहले सोमवार के दिन ऐसा कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ताकि भगवान शिव शंकर आपसे नाराज ना हो। और साथ ही यह भी जानेंगे व्रत के दिन हमें किन फलों और सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों का सेवन हमें व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो व्रत का पुण्य फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, आप जानते हैं कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में जिन्हें सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो हमें बताया गया है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को उधार मांगकर फल, सब्जी या कोई भी खाद्य पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। चाहे सावन का पहला सोमवार हो या कोई भी अन्य व्रत, किसी अन्य व्यक्ति से मांगकर व्रत का भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आपको व्रत में खाने योग्य चीजें देता है तो उसे आप ग्रहण कर सकते, लेकिन स्वयं मांगकर या उधार लेकर व्रत का भोजन करना शास्त्र में उचित नहीं माना गया है। व्रत के दिन व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली करने, किसी का अपमान करने और कर्ज लेने जैसे बातों से भी बचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सावन के पहले सोमवार के व्रत में कोई भी नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कई व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, तो इस सब चीज का सेवन व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। तीसरी सावधानियां कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यदि ये आटा बहुत पुराने समय से रखा हुआ है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक रखे हुए आटे में ना छोटे छोटे कीड़े पड़ सकते हैं जो कई बार आसानी से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे आटे का सेवन व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें व्रत के दिन हमेशा ताजा और साफ आटे का ही फलाहार बनाना चाहिए। तो देखिए, सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस दिन शुद्धता और सात्विकता विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शिव शंकर को अर्पित किए जाने वाले बेल पत्रों की। सावन के पहले सोमवार पर महादेव को बेल पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और भगवान शिव शंकर को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि बेल पत्र अर्पित करने से भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है और भक्त के जीवन से दरिद्रता दूर होती है।
इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं बेलपत्र हमें किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि, संक्रांति समय तथा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए यदि आपको भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। एक विशेष बात यह भी है कि बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं माने जाते। यदि किसी कारणवश आपको पूजा के लिए ताजे बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है तो पहले भगवान शिव पर चढ़ाए गया बेलपत्रों को अच्छे से गंगा जल से धोकर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जा सकता है। और बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। जैसे काटा, फाटा, टूटा हुआ या खंडित बेलपत्र भूल कर भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ शुभ संकेत दिखाई दे तो ये भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। तो आइए जानते हैं इन संकेत के बारे में। तो पहला संकेत है नंदी महाराज का आपके द्वार पर आना। तो देखिए नंदी महाराज भगवान शिव के प्रिय वाहन। यदि सावन के पवित्र महीना में कोई बेल आपके घर के द्वार पर आकर खड़ा हो जाए या बार बार आपके घर के आसपास दिखाई दे तो उनके प्रति सम्मान और दया का भाव रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे आप हरा चारा या भोजन अवश्य खिलाइए। और दूसरा देखिए सावन के महीना में अगर आपके सपने में शिव मंदिर या भगवान शिव का दर्शन होते हैं तो इसे आध्यात्मिक रूप से शुभ संकेत मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति के मन में बढ़ोतरी, श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। यदि आपको सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। तो देखिए सावन के महीना में श्रद्धा, भक्ति, स्वच्छता, संयम सभी जीवों के प्रति दया का भाव बनाए रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीना में मांस, मछली, अंडा, मदिरा, तामसिक चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसे चीज खाने से मन में अशांति, क्रोध और नकारात्मक को बढ़ा सकता है। इसलिए सावन के महीने में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। और व्रत के दिन देखिए फल, दूध, दही, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक, फल फ्रूट भी आप खा सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा में हमें क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। तो देखिए शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो देखिए तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी समर्पित की जाती है। और देखिए हल्दी को सौभाग्य और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना गया है, जबकि भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक माना जाता है। इसी कारण शिव के पूजा में हल्दी अर्पित करने की परंपरा नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने उसे अपने पूजा में शिकार ना किया जाने का शाप दिया था, तभी से शिव पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता है। तो इन नियमों का पालन ना करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसीलिए सावन में पूजा में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव को केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धूतरा और पुष्प अर्पित करें और बिना स्नान किए रसोई और पूजा ना करें। तो देखिए बिना स्नान के रसोई में प्रवेश नहीं करनी चाहिए या पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यह हमारे रसोई या किचन अन्नपूर्णा का स्थान मानी जाती है और वहाँ स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। बिना स्नान किए बनाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। तो देखिए सावन सोमवार के दिन जब भी आप फलाहार बनाए तो स्नान करके आप जरूर बनाइएगा। तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद पूजा करें। पूजा करने के बाद आप फलाहार जरूर बनाइए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा तथा समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्ग से आप शब्द ना बोले। तो देखिए सावन मास में अपने पति के साथ संबंध मधुरता बनाए रखना ये भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम तथा दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस महीना में किसी भी प्रकार की कलह या कठोर वाणी से बचना चाहिए। सुहागिन स्त्री के लिए ये समय विशेष फलदायक माना जाता है। के प्रति सम्मान, प्रेम और सेवा भाव रखती है तो उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर क्रोध करती है या उनका अपमान करती है तो इन्हें उचित नहीं माना जाता है और घर में भी अशांति बढ़ सकती है। घर के बुजुर्ग जैसे सास, ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। सावन में जितना हो सके आप सेवा का भाव रखें, उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बने रहेगी। अब जान लेते हैं सावन के महीना में हम सुहागिन स्त्री को क्या पहनना चाहिए।
मान्यता है कि इन्हें धारण करने से माता पार्वती और भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं तथा माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी निवास करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदी। बिंदी आप जरूर लगाइए। तो आप लाल, हरा या सिंदूर रंग की बिंदी आप लगा सकते हैं। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है और सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है। दूसरा है सिंदूर। देखिए, सिंदूर वैवाहिक स्त्री के लिए सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सावन में हरे वस्त्र के साथ लाल सिंदूर का मेल अत्यंत शुभ माना जाता है। तो सावन में प्रतिदिन आप सिंदूर पहनिए। श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। और देखिए, सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। तो तीसरा है काजल। तो काजल आप आंखों में जरूर लगाइए। तो देखिए, सावन में काजल लगाना भी शुभ माना जाता है। उसके साथ ही आप चूड़ी आप जरूर पहने। तो देखिए, हम स्त्रियों के लिए चूड़ी श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विशेष रूप से हरी चूड़ी सावन में अत्यंत शुभ मानी जाती है। सावन में हरी चूड़ी पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही हमें मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। देखिए, सावन में मंगलसूत्र पहन के शिव पार्वती की पूजा करने से पति की लंबी उम्र और आपसी प्रेम और दाम्पत्य सुख में वृद्धि की मान्यता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।